सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है ए की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम ए की यानी कि छोटे ए की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला व्यंजन है क जमा ए के, म जमा ए में। अब आपको बच्चों यहाँ पे कुछ ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, इन्हें देखिए और समझिए। तो सबसे पहला शब्द है ब जमा ए जमा र जमा अ। तो शब्द क्या बन गया? बेर। ऐसे ही अगला शब्द है न जमा ए जमा व जमा अ जमा ल जमा आ। तो शब्द क्या बन गया? नेवला। ऐसे ही अगला शब्द है र जमा ए जमा ल जमा अ जमा ग जमा आ जमा ड़ जमा ई। तो शब्द क्या बन गया? रेलगाड़ी। अगला शब्द है क जमा ए जमा ल जमा ए। तो शब्द क्या बन गया? केले। तो ये थे बच्चों आपके ए की मात्रा वाले शब्द। अब आपको यहाँ पे कुछ और ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो शब्द हैं घेर, ढेर, देर, पेट, सहेली, जलेबी, रमेश, पहेली, सवेरा, करेला, चेहरा, बसेरा, मेहमान, परदेश, लालटेन और केले वाला। तो ये थे बच्चों आपके ए की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में ए की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इन वाक्यों का शीर्षक है रेल का खेल। तो वाक्य है नेहा व रमेश खेत गए, खेत के पास बगीचा था, वह रहा केले का पेड़, यह रहा सेब का पेड़। तभी सुदेश व रेखा भी आ गए, सबने खूब केले तथा सेब खाए। फिर शुरू हुआ रेल का खेल, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, छुक 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 छुक। तो ये थे बच्चों आपके कुछ वाक्य जिनमें ए की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो पहला अभ्यास कार्य है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर को लिखना है। इस पाठ में किन किन बच्चों के नाम आए हैं? तो आपको पहले पाठ देखना है, जो वाक्य आपको दिए गए थे उन वाक्यों को पढ़ना है और फिर जिस भी बच्चे का नाम आया है उन बच्चों के नाम को आपको उत्तर में लिखना है। जैसे नाम है नेहा, रमेश, सुदेश। तो ये क्या है? सभी बच्चों के नाम है। तो आप यहाँ पे इन सभी के नाम लिखेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर लिखने हैं। अब आपका अगला कार्य है सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ पे बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं। अब जो चित्र सही है तो उस चित्र के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। जैसे सबसे पहला जो चित्र है केले का रंग, यानी कि हमसे प्रश्न पूछा गया है कि केले का रंग कैसा होता है। तो केले का रंग हरा होता है? नहीं। तो आप यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। और दूसरा है गुलाबी, तो गुलाबी भी नहीं होता है। तो केले का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। और ये क्या है? नीले रंग का केला, तो केला नीले रंग का भी नहीं होता है। तो आप यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों आपको नीचे सेब का चित्र दिया गया है और उसमें भी यही पूछा गया है कि सेब का रंग कौन सा होता है। तो ऐसे ही आपको ये कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है सही
सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो वाक्यों को पहले पढ़ना है और फिर देखना है कि रिक्त स्थान में कौन सा सही शब्द लिखा जाएगा। जैसे शब्द है खेत के पास डैश था। तो बच्चों जो अभी हमने ऊपर वाक्य पढ़ा था उन वाक्यों में से ही आपको सही शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे वाक्य था खेत के पास क्या था, खेत के पास बगीचा था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बगीचा। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।